13,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इन सभी योजनाओं से बिहार को काफी फायदा होने वाला है और इसके लिए और इसके अलावे भी आज यहाँ के बाद आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बेगूसराय के सिमरिया जाकर नवनिर्मित गंगा ब्रिज का उद्घाटन किया जाएगा। तो ये आज आए हैं, यहाँ भी करने जा रहे हैं और वहां भी मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका नमन करता हूं। हम आपको बताना चाहते हैं कि गंगा नदी में और रबर डैम में सीता सेतु का निर्माण कराया गया है और बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र एवं विशिष्ट अतिथि गृह का निर्माण कराया गया है। और आप जानते हैं गया आवास, सड़क, जल आपूर्ति और रेलवे से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं से बिहार के करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। जब जब बिहार समृद्ध रहा है तब भारत समृद्ध रहा है। इसलिए विकसित भारत के लिए बिहार का विकसित होना उतना ही जरूरी है। बिहार के बक्सर जिले में एसजेवीएन की लगभग 6,900 करोड़ रुपए की 1320 मेगावाट बक्सर ताप विद्युत परियोजना की 660 मेगावाट क्षमता वाली पहली यूनिट का उद्घाटन किया जा रहा है। ये परियोजना क्षेत्र में रोजगार के अवसरों, औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने का भी कार्य करेगी। भारत सरकार की दूरदर्शी सोच से आम जनमानस को स्वास्थ्य सेवाओं में भी बड़ी सौगात मिल रही है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र की स्थापना ने बिहार और पूरे पूर्वी भारत के मरीजों के लिए आशा की नई किरण जगाई है। ये सकारात्मक प्रयास बिहार के साथ देश के लाखों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के जीवन में बड़ा सहारा बनेंगे। साथ ही आज प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 16,000 लाभार्थियों को आवास का उपहार देंगे। इस आवास योजना के तहत अब तक लाखों परिवारों को पक्के आशियाने उपलब्ध करवाए गए हैं। बिहार राज्य में मोकामा के औंटा और बेगूसराय के सिमरिया के बीच 8 किलोमीटर से लंबा गंगा ब्रिज बिहार के सुपौल, मधुबनी, अररिया, बेगूसराय आदि जिलों की दक्षिणी बिहार के शेखपुरा, नवादा, लखीसराय के साथ बेहतर रोड कनेक्टिविटी बनाएगा। पुराने जर्जर राजेंद्र ब्रिज से भारी वाहनों की आवाजाही बंद होने के कारण 100 किलोमीटर अधिक दूरी तय करनी पड़ती थी। अब वो सफर केवल 8 किलोमीटर में संभव, जिससे समय व ईंधन की बड़ी बचत और लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी। राजेंद्र ब्रिज पर वन वे ट्रैफिक संचालन के कारण लोग जाम में अटकते थे। नए गंगा ब्रिज से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही रिफाइनरी, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन, बरौनी सुधा डेयरी, खाद कारखाना सहित स्थानीय उद्योगों को मिलेगी नई मजबूती और स्थानीय कृषि उपज की बड़े बाजारों पर पहुंच सुगम होगी। गया जी से दिल्ली तक एक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ और वैशाली से कोडरमा तक पॉट सर्किट ट्रेन की शुरुआत बिहार को एक नई पहचान प्रदान करेगी। ये रेलगाड़ियां जहां यात्रियों की सुविधा को विस्तार प्रदान करेगी, वहीं राज्य की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों को वैश्विक पटल पर लोकप्रियता प्रदान करेगी। समृद्धि की ओर अग्रसर है। आइए जोरदार तालियों के उद्घोष के साथ अपना धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएं। गया जैसे दिल्ली सबको देश की राजधानी से जोड़ेगी, जबकि बौद्ध सर्किट ट्रेन बिहार के प्रमुख बौद्ध स्थलों को जोड़ते हुए एक धार्मिक यात्रा के साथ साथ सांस्कृतिक यात्रा का भी अनुभव प्रदान करेगी। बहुत बहुत आभार। तालियों का जय घोष रुकना नहीं चाहिए। देवी और सज्जनों, हाथ ऊपर उठाकर इन परियोजनाओं का, इन भाग्य प्रयासों का, इन प्रकल्पों का स्वागत करें।
बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। देवियों सज्जनों, 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना लाखों परिवारों के लिए घर का सपना साकार कर रही है और बिहार इस भागीरथ प्रयास में बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। बिहार में अब तक 38,47,000 से अधिक लाभार्थियों को आवास दिया जा चुका है और ये प्रक्रिया अनवरत जारी है। आज यहां 16,000 से अधिक घरों का गृह प्रवेश भी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा संपन्न हो रहा है। गया जिले के कुछ लाभार्थी आज यहां उपस्थित हैं जिन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से गृह प्रवेश के लिए चाबियां सौंपी जाएंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह इन लाभार्थियों को चाबी सौंप कर गृह प्रवेश की मंगलमय शुरुआत करें। सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत श्रीमती रीना देवी, जो गया जिले के इमामगंज ब्लॉक की मल्हारी पंचायत की निवासी हैं। श्रीमती रीना देवी गौरवशाली पल जो पूरे जीवन इन्हें प्रेरणा देंगे। इसके बाद श्री रंजीत चौधरी, जो गया जिले के इमामगंज प्रखंड निवासी हैं। केंद्र एवं बिहार सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलने से इन दिव्यांग का चुनौतीपूर्ण जीवन कुछ सुगम हुआ है। जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें इन अलौकिक पलों का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में दिव्यांग पेंशन को हाल ही में बढ़ाया गया है। अलौकिक पल सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का भारतीय उद्घोष। इसके बाद श्रीमती रीमा देवी, गया जिले के इमामगंज ब्लॉक की मल्हारी पंचायत से पधारी श्रीमती रीमा देवी। इनके चेहरे की मुस्कुराहट आज बहुत कुछ बयां करती है। इसके बाद बारी है रंजू देवी। और बारी है प्रधानमंत्री आवास योजना की श्रीमती मुस्फी खातून। आइए तालियों के साथ अभिवादन करें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। बिहार सरकार इसमें पूरी तन्मयता से जुड़ी है। देवियों सज्जनों, समय है उस ओजस्वी संबोधन का जिसके लिए बिहार के हर कोने से उमड़ा यथाह जन समूह प्रतीक्षारत है। माननीय प्रधानमंत्री जी से करवत आग्रह की वो इस विशाल सभा को संबोधित करें। आप सबकी तालियों के बीच हमारा मार्गदर्शन करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी जीतन राम मांझी जी, राजीव रंजन सिंह, चिराग पासवान जी, रामनाथ ठाकुर जी, नित्यानंद राय जी, सतीश चंद्र दुबे जी,